वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नासिरीन, एक इशू जो हमने पहले डिस्कस किया उसके बाद लाहौरी का एक और इशू, बात बड़ी अजीबो गरीब सी है, बात बड़ी दिलचस्प सी है। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि रेलवे फाटक जो है किसी मसरूफ़ सड़क पे हो, किसी मारूफ सड़क पे हो और उसे मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए कि वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो वहाँ से ना गुजर पाएँ, वहाँ पर बैनर्स लगा दिए जाएं? उसकी रीज़न यकीन करें मैंने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं सुनी थी। जो अब हो रहा है पहले होता हुआ भी नहीं देखा था। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का काम हुआ है कि धर्मपुरा रेलवे फाटक, नहर के ऊपर धर्मपुरा का जो रेलवे फाटक है उसको जो रेलवे की इंतजामिया है उसने बंद कर दिया है। कई रोज से ये फाटक जो है बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो एक छोटी सड़क जो अंडरपास साथ मौजूद है, साइड रोड मौजूद है, वो भी जो है टीपा की नाके से हिकमत अमली के बायस वो भी एक मुश्किल बनी हुई है, वहाँ से भी रास्ता बंद है। एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। वहाँ से गुजरने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोग परेशानी का शिकार है। ये सूरत हाल है क्या, बनी कैसे, बड़ी दिलचस्प उसकी डिटेल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दुनिया नायाब की एक रिपोर्ट मौजूद है उसमें, लेकिन उससे पहले मैं मशहूर हूँ कि हाजी अल्लाह रखा साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं साहब, और इनका और मोहसिन लतीफ़ साहब का हल्का साथ साथ इस जगह पे है। बहुत मशकूर हूँ जी आप आए। उस अजीबो गरीब सी सूरत हाल मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे कैसे डिस्कस करूँगा, क्या इसका सवाल है, क्या जवाब है। यहीं पर मौजूद हैं शायद नदीम सिपरा साहब जो कि हमारे नुमाइंदा हैं सिटी 42 के, और ये भी इसको रेलवे को कवर करते हैं। रेलवे के हवाले से जो लतीफ़ा हो रहा है, जो यहाँ पर रिपोर्ट मौजूद है दुर्रे नायाब की, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद उस लतीफ़े पर भी हंसते हैं और बात करते हैं। रेलवे हुकाम ने मुख्तलिफ फाटक की मुरम्मत और सहूलियात की मद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल करने हैं। इन वाजबात की अदम अदायगी पर धर्मपुरा पुल पर वाक़ई रेलवे फाटक बंद कर दिया गया और इसको अभी तक खुलवाया नहीं जा सका। इंतजामिया ने मसला सुलझाने की बजाय बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक रखकर रास्ता बंद कर दिया है और कवानीन के बरअक्स ट्रैफिक को गलत साइड से अंडरपास की जानिब रास्ता दिया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है बल्कि धर्मपुरा पुल पर कारोबार करने वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। फाटक बंद होने से बहुत मसला बन गया है। यहाँ पे ये छोटा रोड है, सेवा रोड, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह जो हमारा कस्टमर वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है। शाम तो लैके सवेर तक ट्रैफिक कटते रहने, रश भी इकट्ठा हो जाता, साडा कारोबार भी बिल्कुल इसकी वजह ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ, और फाटक वाले कोई पैसा पूसा रोला ना था, वो अपना रोला नहीं मकाते, साढ़ा सारे कारोबार खराब किए ने। बड़ी मुश्किल होती है जब भी इधर से गुजरते हैं तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा वेट करना पड़ता है। गाड़ियाँ कोई इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है। बहुत ट्रैफिक रुकी पई है, ट्रैफिक इन्नी को रुकी पई, दुकानदारियाँ खराब हो रही हैं जी, तो रास्ता जरा बिल्कुल नहीं है। मेहरबानी करके रास्ता दिता जाए, गवर्नमेंट जरी कुछ काम नहीं कर रही। धर्मपुरा रेलवे फाटक की बंदिश के बायस आमदोरफ्त मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन सोने पे सुहागा यह है कि टीपा हुकाम ने अपर माल के रहायशों को फराहम किए जाने वाले रास्ते का काम अधूरा छोड़ रखा है, जिससे आए रोज हादसात और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मकीनों का कहना है कि अव्वल तो टीपा हुकाम रहायशों को आबादी से नहर की जानिब रास्ता देने पर तैयार नहीं थे, फिर अदालत के हुक्म पर ऐसा रास्ता दिया जो अजाब बन गया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो रास्ता बनाया है इसमें आबादी के लिए कोई रास्ता नहीं था। आबादी ने केस किया और केस जो है वो इल्तफा का शिकार हो गया, और उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है केस हार गई और आबादी को रास्ता देना पड़ा, जिसकी वजह से ये जो अंडरपास गवर्नमेंट ने इतने पैसे लगा कर बनाया था, ये अंडरपास उन्होंने उनको दे दिया जो है आबादी वालों को, और जिससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए। 4-5 माह हो गए इनको कंप्लीट किए हुए, अभी तक ये पड़ा हुआ है। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, ना इधर कोई लाइटिंग है। रात को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब गुजरते हुए इतनी ज़्यादा, मतलब इधर डस्ट है और ये पत्थर जो रोड के अंदर चले जाते हैं वो हमें खुद उठा के साइड पे करने पड़ते हैं। एक तरफ धर्मपुरा रेलवे फाटक की बंदिश और दूसरी जानिब टीपा की नाकिस कारकर्दगी ने इस इलाके के रहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। घर से निकलें तो रास्ता ही नहीं मिलता। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ दुर्रा नायाब, सिटी 42 धर्मपुरा अंडरपास। जी नाज़रीन, जी आपने देखा कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए ज़िले हुकूमत ने देने हैं किसको, रेलवे को। वो 2009 से पे नहीं हो रहे इस पैकेज रिपोर्ट के मुताबिक, हमारे नुमाइंदे की इतलात के मुताबिक, और उसके बाद रेलवे वालों ने क्या किया, इस फाटक को बंद कर दिया है। शायद सिपरा यहाँ पर मौजूद है, शायद यार ये बताना ये हुआ क्या, ये कैसे, ये 1 करोड़ 13 लाख रुपए की रकम क्यों देनी है ज़िले हुकूमत ने भाई, और रेलवे को क्या हक है कि वो एक सड़क के, मसरूफ़ सड़क के ऊपर, बनी हुई सड़क के ऊपर जो लाहौरियों की बड़ी अहम गुजर गया उसको फाटक को बंद कर दे, वो बिल्कुल ही बंद कर दे, उसको ताला लगा दे वहाँ पे। नजम भाई, बात ये इस तरह है कि रेलवे के जितने फाटक हैं जिसमें ज़िले गवर्नमेंट की मेन शाहराहें हैं, सड़कें हैं, उस पर जितने भी फाटक हैं उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो तामीर और मुरम्मत है, उसका काम जो है वो ज़िले गवर्नमेंट के अंडर है।
तो रेलवे हुकाम के लाहौर शहर में 6 ऐसे फाटक हैं जिनकी तामीर और मुरम्मत का काम जो उसके पैसे हैं, जो उसकी रकम की अदायगी है, वो ज़िला गवर्नमेंट ने करनी होती है। लेकिन ये 2009 से, रेलवे हुकाम का ये कहना है कि 2009 तक तो ये पैसे अदा किए जा रहे थे, लेकिन 2009 से अभी तक उनको 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनको 1 करोड़ 13 लाख की जो अमाउंट है वो नहीं दी गई। अच्छा, ये तामीर मुरम्मत भी है और वहाँ पर जो चौकीदार और गेट कीपर वगैरह जो लोग होते हैं, हो गए, एक जो फाटक है उस पे 3 गेट कीपर होते हैं। सही, तो तीनों शिफ्टों में तीनों शिफ्टों में 3-3 होते हैं, और उसकी जो तनख्वाहें हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जिला गवर्नमेंट ने देनी होती है। अब ये हुआ है कि जो जिला गवर्नमेंट ने जब पैसे नहीं दिए तो वो जो 3-3 लोग मौजूद थे फाटक पर, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अब ये हुआ है कि जो फाटक हैं उन पे जो बंदे अपॉइंट किए गए हैं वो रेलवे ने अपने अपॉइंट किए हैं। अच्छा। और उनके रेलवे हुकाम अपने तरफ से वो तनख्वाहें दे रहे हैं। अच्छा। इस वजह से, क्योंकि जो वो 18 या 20 लोग जो बनते थे जिन लोगों ने फाटक पर ड्यूटी देनी थी, उनको जब जिला गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो वो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, जिससे उनके चूल्हे जो है ठंडे पड़ जाएंगे। अब उनका कोई पता नहीं वो किस जगह में मौजूद है, लेकिन अभी और रेलवे हुकाम ने इस सूरत हाल का हल ये निकाला है कि वहाँ पर फाटक को बंद कर दें, रोड को बंद कर दें और वहाँ पर जो लोग गुजरने वाले हैं उनको मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पड़े। रेलवे हुकाम ने ये तंग होकर बंद किया। वो कहते हैं कि हमने 3 साल इनको मुतअद्दिद नोटिस भेजे, मुतअद्दिद बार इनसे मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये काम नहीं हुआ। ये कमाल की बात है शाहिद के रेलवे हुकाम जो है वो तंग हो रहे हैं और उन्होंने तंग होने के बाद अवाम को तंग करना शुरू कर दिया। हुकाम तो फंड्स के वाले से तंग हो रहे होंगे ना लोग। कभी आपने सुना यहाँ पर अल्लाह रखा साहब कि ऐसा हुआ हो कि रेलवे हुकाम ने फाटक ही बंद कर दी हों, सड़कें बंद कर दी हों, और जो आप लोग हैं चुप करके बैठे हुए हैं देख रहे, कह रहे कर दिए तो कर दिए, ठीक है, हमें क्या? नहीं ये बात नहीं है। अच्छा, कि बंद कर दिए तो कर दिए, लेकिन ये आप देखें कि इतना बड़ा इशू नहीं है कि अभी आपने खुद ही रिपोर्ट जो दिखाई है। हाँ। और इसमें जो आपने एक फिगर दिया 1 करोड़ 13 लाख का, जी 3 सालों की पेमेंट है। ये उन लोगों की है कि जो वहाँ पर काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, चौकीदार हैं और इसके मेंटेनेंस के हैं। सही है। तो ये एक अमाउंट है, ये किसी वजह से रह गई है, तो मैं नहीं समझता कि अगर उनकी अमाउंट किसी वजह से रह गई, उनको नहीं पे हो सकी, तो उस वजह से आप एक ऐसी शहरा जहाँ से लाखों की तादाद में लोग गुजरते हैं उसको बंद कर दें। इसके और भी बड़े तरीके हैं। सही, वसूली के तरीके और भी हैं। वसूली के बड़े तरीके हैं। अभी हमने आपको पता है कि शालामार इंटरचेंज हमने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि रेलवे वाले उस वक्त भी हम डिमांड कर सकते थे कि भाई ये इशू है, उसके मद में हमने उनको करोड़ों रुपया दिया है रेलवे को, और इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। मैं इस सारे मंसूबे में उनके साथ था, लेकिन कोई ऐसी शिकायत नहीं किसी उनके ऑफिसर्स की तरफ से आई कि हमारा ये भी ड्यूज़ हैं जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ वाजिबुल अदा है। मैंने तो कभी ऐसा इशू नहीं सुना। आज से 2 हफ्ते पहले मैं ये ज़रूर सुना है कि जी एक बैनर लगाया था रेलवे वालों की तरफ से, जी हमारे कुछ वाजिबात हैं वो अदा करें, नहीं तो हम रास्ता को बंद कर देंगे। ये रेलवे कोई एहतजाजी पार्टी है, कोई सियासी पार्टी है जो बैनर वगैरह लगा लेती है? मैं नहीं समझता कि देखें वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए या कोई ऐसा अमल करते हैं। मेरे ख्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे तो ऐसा ही लगा है ना कि ये किसी की शय पे कर रहे हैं, अदरवाइज ये इससे पहले इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये किसी के कहने पे कर रहे होंगे किसी को, लेकिन अगर किसी के कहने पे भी कर रहे हैं तो उसमें अवाम का क्या कसूर है? सही, वो उसके और बड़े तरीके हैं। पंजाब गवर्नमेंट से अगर उनकी लड़ाई है और वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो रेलवे की लड़ाई है, रेलवे की लड़ाई है। रेलवे एक वफाकी महकमा है। अच्छा। और वफाक के अंडर है, और वहाँ जो अजीबोगरीब सूरत भी हाजी नवीद अंजम साहब भी मौजूद थे। यहाँ पर लेस्को से इशू था, लड़ाई हुई वहाँ पे, उन्होंने कहा जी लेस्को वाले जो हैं वो किसी के इशारे पे तंग कर रहे हैं। आपने रेलवे की बात कर दी, आपने कह दिया किसी के इशारे पे तंग कर रहे हैं। पूरा मीडिया गवाह है जी। शालामार इंटरचेंज बना सर, शालामार इंटरचेंज की बात करें, ये उसके साथ देखें। अच्छा, उसका मतलब ये है कि आप कितना फासला, ये वही है ना ब्रिज, देखे ना ये आप इसको चलिए मैं बात करता हूँ आपसे, जो बच्चा है ग्रिफन, ये वही सारा और आपको पता है नाज़रीन, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ और रेलवे हुकाम की तरफ से शाहिद मेरी बात को सपोर्ट करेंगे। बाकायदा इस चीज़ की भी बाकायदा धमकी मौजूद है कि अगर ये पैसे पे नहीं होते तो ग्रिफन भी बंद कर दिया जाएगा, जो बच्चा भी बंद कर दिया जाएगा जिसका हवाला दे रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।